अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से सेफ़ और खुश होंगे। खुश आमदीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें हर आने वाली नागहानी आफ़तों, बीमारियों और मुसीबतों से महफूज रखे और हमारे साथ खैर का मामिला करे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये है मंडे की क्लिप। हमने करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो फिर हम आ गए थे नेस्टो। हम सुबह ही सुबह निकल गए थे, तो फिर हमने फ़र्स्ट यहाँ पर किया ब्रेकफ़ास्ट। इसके बाद हमने की ग्रॉसरी शॉपिंग। असल में हुआ ये था कि हस्बैंड गए हुए थे इंडिया और हमें मिल गया था फ्री टाइम, तो हमने इस वक्त को बहुत ही इंजॉय किया, की बहुत सारी शॉपिंग और घूमने भी गए थे। हम जहाँ गए थे इंशाल्लाह वो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। फूड कोर्ट था फर्स्ट फ्लोर पर, हमें करनी थी ग्रॉसरी शॉपिंग, तो फिर हम नीचे के सेक्शन में आ गए थे। मैंने यहाँ जो नेस्टो में शॉपिंग की है थोड़ी बहुत आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत क्लिप्स बना लिए थे। जैसे ही शॉपिंग की तो हमें अंदाज़ा हो गया था कि हमें जो चीज़ें चाहिए थी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो हमें जो भी चीज़ें मिली हम यहाँ से इकट्ठी कर ली थी। इसके बाद फिर हम आ गए थे लुलु। ये देखिए जी, यहाँ पर है सीताफल का प्राइस। हमने तो नहीं लिया क्योंकि हमारे लिए आ रहे थे इंडिया से ढेर सारे सीताफल। फिर यहाँ पर अपनी जो बची कुची शॉपिंग थी ग्रॉसरी की, तो फिर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। और ये देखें जी, आ रहा है ना मुंह में पानी। ये देखिए हर तरह की मिठाई यहाँ रखी हुई थी क्योंकि यहाँ पर दिवाली फेस्टिवल का पूरा काउंटर लगा हुआ था और सारे इंडिया में जितनी भी मिठाई बनती है अवेलेबल है, ये सारी लगी हुई थी। इस काउंटर से भी हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि इंडिया से मिठाई भी आने वाली थी। तो बस मैंने अपने व्लॉग के लिए, आपको बताने के लिए ये थोड़ी बहुत क्लिप्स ले ली थी। और हमने की थी लुलु और नेस्टो से शॉपिंग और मैंने आपके लिए ये सारी ढेर सारी मिठाइयों की ली थी वीडियो। मंडे का दिन था और बच्चों को जाना था स्कूल। बच्चे स्कूल जाने के बाद ही हम आए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए। बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए मैंने जो रेसिपी बनाई थी यानी ब्रेड पिज़्ज़ा, तो फिर मैं यहाँ आपसे ये शेयर कर रही हूँ। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन को रात में ही मैरिनेट कर रख लिया था। इसके लिए मैंने लिया है बोनलेस चिकन और इसे छोटे छोटे क्यूब में मैंने काट लिया है। इसमें डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक और थोड़ा सा केचप और इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे मैरिनेट होने के लिए मैंने ओवरनाइट रख लिया था। और रात में ही मैंने कैप्सिकम भी काट कर रख ली थी। तो सुबह मैंने ये सब चीज़ें इकट्ठे कर ली थी जिसमें है ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स। रात में ही ये सारे काम कर रखने से सुबह आसानी भी हो जाती है और गोश्त ज़्यादा मैरिनेट होने की वजह से इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है। और मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 ब्रेड और इसको मैं यहाँ छोटा छोटा सा क्यूब की शक्ल में काट लूँगी। मैंने यहाँ ली है ब्राउन ब्रेड और आप वाइट ब्रेड भी ले सकते हैं।
मुझे ज़्यादा अच्छा टेस्ट तो ब्राउन ब्रेड में ही लगता है। सुबह मैंने ये ब्रेड काट ली थी और मैरिनेट किया हुआ चिकन फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ लिया है ऑलिव ऑयल। यहाँ पर कौन सा भी हम ऑयल यूज़ कर सकते हैं। चिकन पहले ही जल्दी गल जाता है और ओवरनाइट ये मैरिनेट होने की वजह से ये बहुत जल्द ही गल गया था। सुबह सुबह तो स्कूल जाने की जल्दी होती है बच्चों की और बच्चों को तैयार भी करना होता है। ऐसे में ज़्यादा बड़े रेसिपीज़ लेकर हम नहीं बैठ सकते। इस तरह से रात में ही ये मैरिनेट होने की वजह से ये जल्द ही गल गया। तो फिर ये जैसे ही गल गया तो फिर मैंने इसे इस तरह से मैश कर लिया था। चिकन को मैश करने के बाद भी मैंने इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लिया था। इसके बाद मैंने इसमें ऐड किए कटे हुई शिमला मिर्च और आप दूसरे भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जैसे प्याज और टमाटर। शिमला मिर्च के साथ मैंने चिली फ्लेक्स भी इसमें ऐड कर लिए थे। इसके बाद फिर मैंने इसे दोबारा से ढक कर रख दिया था क्योंकि थोड़ी सी शिमला मिर्च भी गलनी थी। जब शिमला मिर्च अच्छे से गल गई तो फिर मैंने इसमें ऐड किया नमक। इसे अच्छे से मिक्स किया और फिर इसमें डाला मैंने ऑरिगेनो। इसके बाद इसमें मैंने लास्ट में ऐड किया है इसमें केचप। केचप को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया और स्टोव बंद कर मैंने उसी स्टोव पर मैंने रख लिया था दूसरा पैन। हमने ये चिकन का जो मसाला बनाया है इसे गरम ही रखनी है, तो फिर मैंने इसे ढक कर फिर साइड में रख लिया था। केचप डालने से पहले मैं यहाँ पर साइड में ये प्रोसेस कर रही थी। मैंने 4 ब्रेड को लिए हैं 3 अंडे। 3 अंडों को मैंने ब्रेड में डाल लिया है और इसे अच्छे से फेंट लिया है। पहले मैंने जो बनाया था बच्चों के लिए तो मैंने अंडा फेंट कर ये ब्रेड में मिक्स किया था, तो ये अच्छे से मिक्स हुआ था। वो मैंने बनाया था टी टाइम पर। अब ये मैं बना रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के लिए, तो ये वक्त मेरे लिए बहुत कम था, तो यहाँ मैंने एक गड़बड़ कर ली थी। मुझे फेंटना था पहले अंडे, उसके बाद इसमें मिक्स करने थे। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन जब हम फेंट कर डालते हैं तो ये जल्दी मिक्स हो जाता है। अंडे और ब्रेड अच्छे से फेंट लेने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया ऑरिगेनो, नमक और इसे अच्छे से मिक्स होने के बाद इसे बैटर बनाने के लिए इसे तैयार कर लिया। यहाँ मैंने पैन में लिया है बटर। ये बात यहाँ पर लाजमी है कि नीचे बेस के लिए हम यहाँ पर बटर ही यूज़ करें। यहाँ मैंने ब्रेड के मिक्सचर को अच्छे से फैला लिया है। ऐसे मैं फैलाऊंगी कि ये एक बेस की शक्ल में आ जाए। मिक्सचर को बेस की शक्ल देकर फिर मैं इसे ढक कर रख दूंगी। जब ये अच्छे से मिक्स हो गया तो फिर मैंने इस तरह से इसे पलटा लिया है। जैसे ही मैंने पलटाया तो फिर मैंने इस पर ऐड किया सारा मैंने चिकन का जो मिक्सचर बनाया था, ये सारा मैंने इस पर ऐड कर लिया है। आप चाहें तो पहले आप इसे केचप लगा सकते हैं या फिर पिज़्ज़ा सॉस। ये सारा मिक्सचर अच्छे से डालने के बाद फिर मैंने इस पर डाला है चीज़, इस पर डाल दिया और इसे अच्छे से डालने के बाद फिर मैं इसे फिर दोबारा से ढक कर रख दूँगी चीज़ मेल्ट होने के लिए। यहाँ देखिए ये चीज़ मेल्ट हो रही है, तो फिर मैं इसे दोबारा से अच्छे से मेल्ट होने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर देखें ये सारा पिज़्ज़ा तैयार हो चुका है।
और ये देखिए बेस के साथ ये इस तरह से बन जाएगा। मैंने चीज़ कम डाली है क्योंकि मुझे देनी है बच्चों के टिफ़िन में। चीज़ की वजह से ये जंक फूड में आ जाएगा, इसकी वजह से मैंने यहाँ बहुत ही कम चीज़ यूज़ किया है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा, यकीन माने आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा ओरिजिनल पिज़्ज़ा और ये ब्रेड पिज़्ज़ा में। बनाने में आसान है और वही टेस्ट मिलेगा। और इस तरह से मैंने बना लिया था ब्रेड बेस के साथ पिज़्ज़ा। ये आसान सा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाएं, खुद इंजॉय करें और अपनों को भी खिलाएं। यहाँ करती हूँ अपने व्लॉग को ख़त्म, इस उम्मीद के साथ कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप सबका साथ उसी तरह चाहिए जिस तरह से आपने सैयद एंड मॉम व्लॉग्स को दिया था। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नई रेसिपी, नए कंटेंट के साथ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए, हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। दुआ दें, दुआ लें। अल्लाह हाफ़िज़।